बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये क्वेश्चन? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट दिए गए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका ये वाला। ये सबसे पहले ये किस फॉर्म में है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? खास किस्म के नोटेशंस एंड सिंबल्स यूज होते हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि ये सच दैट, ये सिंबल बिलोंग्स टू, ये वाली, ये है इसके सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कन्वर्ट हमने किस में करना है? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये ए बी सी डी ई जहां तक भी ये है इसके टेबुलर फॉर्म। इसको हमने कन्वर्ट करना है, लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, इसको हम पढ़ेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। एक्चुअली ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि सेट को इस फॉर्म में लिखना है आपने, एंड आगे कंडीशन होती है कि n कहां से कहां तक होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट लामहदूद, नेचुरल नंबर का सेट। अच्छा, अब सेट जो बनाएंगे x इज इक्वल टू 2n की फॉर्म में हमने लिखना है। n ये वाले लेने हैं, ये n नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, ये स्मॉल n। तो हमने 1 2 3 आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने प्लेस करेंगे एंड देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्मॉल n 1 पुट करें, अगर 1 लगाएं तो 2n की वैल्यू क्या होगी? 2n। इसमें n 1 लगाएं आएगा 2। अगर n की वैल्यू लगाएं हम 2 नेक्स्ट 2 तो क्या आएगा आंसर? 2 लगाएं 4। अब नेक्स्ट 3, n क्या अब लगाएं? 3 6। इसी तरह अगर 4 2 4 दी 8, ऐसे आते जाएंगे 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स बनेंगे। तो इसका सेट हम कैसे लिखेंगे? इस तरह फर्स्ट 2 1 से स्टार्ट किया था ना, 1 n की कीमत 1 लगाई थी, तो 2 4 ऐसे, आगे नेक्स्ट 10 होगा अप टू सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं इसलिए ये भी आगे अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक, ये है आपका आंसर, इसकी टेबुलर फॉर्म। आगे नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे अब 2m प्लस 1 की फॉर्म में हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। m क्या है? अगेन नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर का सेट ये वाला 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होके, ठीक। अच्छा, 2m प्लस 1 पहले भी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये ऑड नंबर्स के लिए यूज होता है। 2n इवन नंबर्स के लिए, 2m प्लस 1 ऑड नंबर्स के लिए, ठीक। अच्छा, नेचुरल नंबर का सेट ये वाला 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। अब m जो है हम बारी बारी 1 2 3 4 ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। एक्चुअली ये एक फार्मूला होता है x की वैल्यूज जो है वो लिखने का। सबसे पहले 2m प्लस 1 में m की वैल्यू लगाएंगे 1, m 1 पुट करेंगे इसमें, 2m प्लस 1 में 2m 1 लगाया,
प्लस 1 क्या आया 2 प्लस 1 3। ठीक, नेक्स्ट पुट करेंगे 2 m 2 लगाएंगे अब, तो 2m प्लस 1 में 2 लगाएं तो 4 प्लस 1 ये आएगा 5। नेक्स्ट अगर हम लगाएं m की वैल्यू 3 ये वाली, तो 2m प्लस 1, इसी में तमाम m की वैल्यूज इसमें लगानी है, ये जो फार्मूला गिवन होता है। 2 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 7। नेक्स्ट अगर हम प्लेस करें m की वैल्यू 4, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 ये आएगा 9। इसी तरह 3 5 7 9 11 13 ये अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट भी फर्दर आगे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसका सेट कुछ इस तरह बनेगा। 3 से m की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया ना, तो ये 3 से आंसर इसके स्टार्ट होंगे। 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। ठीक, तो ये है इसका आंसर। पार्ट है इसका ये फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, यानी कि आपने ये जो अब सेट बनाना है टेबुलर फॉर्म में, ये इस फॉर्म में होना चाहिए 11n, x जो है वो 11n की फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट इसके कंडीशन दी हुई है कि n कहाँ से कहाँ तक हो, ये वाले स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर से स्टार्ट होंगे एंड n जो है वो 11 से लेस होंगे। ये जो एक नोक जिस तरफ होती है उसका मतलब ये लेस है इससे। अच्छा, सबसे पहले होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, नेचुरल नंबर 1 से, होल नंबर 0 से, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। एंड n जो है वो 11 से छोटे होने चाहिए। यहाँ 4 के आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे 11 से लेस का मतलब है 11 शामिल नहीं है, 11 से छोटे तक। तो 10 है उससे छोटा 11 से, तो 10 तक ये जो है हम होल नंबर शामिल करेंगे। n की वैल्यू 10 तक हम देंगे, इसमें लगाएंगे। n क्या होंगे? स्मॉल n 10 तक। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ये जो है हम होल नंबर लेंगे इस कंडीशन के मुताबिक। ठीक, तो इसमें लगाते हैं ये वैल्यूज 11n। अगर हम 0 पुट करें सबसे पहले 11n में, 11n की जगह हम 0 लगाएंगे। ये n की वैल्यूज है ना, ये 0 लगाएंगे तो आंसर आएगा 0। अगर n की जगह हम लगाएं ये नेक्स्ट 1 तो आएगा 11। अगर n की वैल्यू लगाएं हम 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर 2 लगाएं 22, n की वैल्यू अगर 3 लगाएं 33, n की वैल्यू अगर लगाएं 4 44, n की वैल्यू 5 55, यहाँ पे n की वैल्यू नेक्स्ट आगे 6 अगर लगाएं 66, अगर 7 77, n की वैल्यू 8 लगाएं तो 88, 9 99, 10 लगाएं तो 110। तो ये है n की वैल्यू 0 से लेकर हमने लगाई हैं 10 तक। ठीक,
तो ये आए हैं 0, 11, तो इसका हम बनाएंगे सेट 22, 33, 44। एक्चुअली ये 11 का टेबल जा रहा है 10 तक। वन 10, ये उन्होंने n की वैल्यू 10 तक कहा है, तो ये 110, तो ये है आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इसका ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, x जो है अब इवन नंबर्स के साथ बिलोंग कर रहा है, उसका ताल्लुक इवन नंबर्स के साथ है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? टू, जो टू के मल्टीपल्स हों, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे लिख लें इवन नंबर्स का सेट 2 से स्टार्ट होगा, 8, 10। अच्छा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड x अब कहाँ से कहाँ तक हो? x 4 से ग्रेटर हो, ये 4 ये लेस की ये इधर लेस होते हैं, एंड x जो है इससे ग्रेटर है। दो नोक जिस तरफ हो वो ग्रेटर होता है। ये 4 से ग्रेटर एंड 6 से लेस है। 4 एंड 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर आएगा? 4 4 से बड़ा एंड 6 से छोटा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं लाइक करता, तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका आंसर 5 या एम्प्टी सेट। ठीक, नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड x अब कहाँ से कहाँ तक है? ये 5 के इक्वल भी है, ये जो है ना ये इसका मतलब है 5 के इक्वल भी है एंड 5 से ग्रेटर भी है, 5 से बड़ा भी। 5 भी शामिल है और 5 से बड़े और 7 से छोटे। ऑड नंबर्स का सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा, अब 7 से छोटे हैं, 7 से हैं छोटे एंड 5 के इक्वल भी हैं, 5 से बड़े भी हैं, तो ये 5 इसमें शामिल होगा। 5 से बड़ा तो कोई नहीं आएगा, 5 के इक्वल है तो 5 शामिल होगा। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके बराबर भी है। तो 5 तो ऑड नंबर में शामिल है, तो आंसर इसका आएगा 5। का सिक्स्थ पार्ट क्या है ये? फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये उन्होंने कहा है जो हम टेबुलर फॉर्म में सेट बनाएंगे, x रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए एंड दिस विज कंडीशन के x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये होना चाहिए। अगर x स्क्वायर ये 2 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट, ये आएगी x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 क्या है? ये रैशनल है या इररैशनल है? ये है इररैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते वो इररैशनल नंबर्स होते हैं। जैसा कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका आंसर 2 आता है ना, या 9 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका आंसर 3। तो ये है रैशनल नंबर्स। क्यों? जिनके स्क्वायर परफेक्ट नहीं बनते वो इररैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये कंडीशन है कि ऐसे होना चाहिए, तो अगर ऐसे करेंगे तो ये तो इररैशनल नंबर आएगा। ठीक, लेकिन उन्होंने कहा है x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो क्या होगा आंसर इसका? एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये इस कंडीशन के मुताबिक ये
इररेशनल नंबर है, जबकि उन्होंने x रैशनल नंबर से बिलोंग करता है ये कहा है, तो एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। अगेन ये x रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये है कंडीशन के x माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, माइनस एक्स का मतलब है 1 माइनस 1 के इक्वल हो, तो ये नहीं होता। 2 माइनस 2 के इक्वल नहीं होता। कोई भी नंबर अपने माइनस के इक्वल नहीं होगा एक्सेप्ट वन नंबर, क्या है वो? 0। 0 एंड माइनस 0, ये 0 ही होता है, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 कुछ नहीं होता, 0 सिर्फ 0 होता है। तो 0 वो नंबर है कि अपने माइनस वाले 0 के भी इक्वल होता है। ये कंडीशन इस पे सिर्फ अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 0। 0 वो वाहिद नंबर है जो अपने माइनस के इक्वल होता है एंड बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, क्या है ये? फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x जो है बिलोंग नहीं करता इररेशनल नंबर्स के सेट के साथ। ठीक है, ये आर रियल नंबर का सेट, ये पूरा सेट होता है एंड ये इररेशनल नंबर का सेट। ठीक, अब आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स को जब सबको प्लस करें या इनका यूनियन करें, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, इनका यूनियन करें तो क्या होता है? रियल नंबर्स आते हैं, इनका एक सेट आता है, रियल नंबर सेट। ठीक, अब उन्होंने कंडीशन के मुताबिक क्या कहा है कि x जो है इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्या? इररेशनल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स में इररेशनल नंबर नहीं बिलोंग करते, तो बाकी क्या बचेगा? रैशनल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स में अब क्या है? सिर्फ रैशनल नंबर्स। तो आंसर क्या आएगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये होगा आंसर। एक्चुअली ये सेट होते हैं, रियल नंबर सेट, रैशनल नंबर सेट, इररेशनल नंबर सेट।